राम राम भाइयों। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मैं अंकित मौर्य और आज का जो सेशन है वो है अपराध नियंत्रण भाग 2। नियम तो हो चुका था, अब जो है हमें इसके प्रश्न उत्तर की बात करनी है और आज जो है लगभग इसके 30 क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट पढ़ाया था, भाग फर्स्ट में सारे नियम कराए थे। ठीक, तो भाग फर्स्ट में आपने सारे नियम पढ़े होंगे और जो भाग सेकंड है, इस भाग सेकंड में हम केवल इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये प्रश्न यहाँ से पेपर में भी पूछे जाते हैं भाई। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पहला क्वेश्चन, एक अपराध, देखिए ध्यान से लिखा है, एक अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट मौखिक दी जाती है। किससे दी जाती है? वह थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। वह थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। वह उसे थाने में बैठाएगा जब तक कि वह लिखित ना दे। वह उसे जाने को कहेगा। ठीक, तो अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले एक अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट मौखिक दी जाती है। किसको और वो कौन लिखता है? वह थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। ठीक, पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, जब डकैती या लूट की घटना होती है, जब डकैती हो या लूट की घटना होती है तब थाने के भार साधक अधिकारी को क्या करना चाहिए? जो थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है उसे क्या करना चाहिए? तुरंत थाना अवकाश कर देना चाहिए। एकदम गलत है। क्या यहाँ लिखा है पछताना चाहिए, ये भी गलत है। कुछ नहीं करना चाहिए, एकदम गलत है। तो मेरे भाई तुरंत पड़ोसी थाने को क्या दे देनी चाहिए? सूचना देनी चाहिए, यह एकदम सही है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, रात्रि में अपराध निवारण हेतु पुलिस को क्या करना चाहिए? लोगों से कहना चाहिए कि वह दरवाज़ा बंद रखें, चोरों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए, एकदम गलत है। गश्त बंद करना चाहिए, एकदम गलत है। लोगों से कहना चाहिए कि दरवाज़ा बंद रखें, ये भी क्या है? गलत है। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है? गश्त लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? गश्त लगाना चाहिए, और ये सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जब कोई भी व्यक्ति किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार करके थाने में लाया जाता है, कोई व्यक्ति लाया जाता है तो उस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा पुनः गिरफ्तार किया जाना चाहिए, एकदम सही। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के अनुसार उन्मुक्त कर देना चाहिए, ये भी सही। यानी इसका आंसर जो है सी नंबर सही है, उपरोक्त दोनों सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है, साधारण गश्त के समय ध्यान रखा जाता है। जो साधारण गश्त के समय क्या ध्यान रखा जाता है? कि विशेष परिस्थितियों में सशस्त्र व सवार पुलिस का उपयोग हो। दूसरा है ग्राम चौकीदार का प्रयोग ना किया जाए। उपरोक्त दोनों सही है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा सही है? सी सही है, क्योंकि ग्राम चौकीदार का प्रयोग करेंगे तो उसको बहुत लोग जानते होंगे, तो गश्त का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो है इसका आंसर सी नंबर सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। 5 नंबर के बाद 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? और आपके पास बंदूक है, आपके पास क्या है? बंदूक है। तो क्या बंदूक से उसे मार देना चाहिए? नहीं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारें ताकि वह जो है भाग ना सके, उसे शूट करने में संकोच करें, ये तो गलत हो जाएगा। अपराधी के साथ बातचीत करें, ये भी गलत है। जब बातचीत तो तब करेंगे जब वो रुकेगा, वो तो भाग रहा है। पुलिस स्टेशन से आने के लिए अतिरिक्त सहायता, ये भी जब तक बुलाएंगे तब तक अपराधी पूर्णतः जो है भाग जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट क्या है? अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारे ताकि वह आगे भाग ना सके। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पड़ोस में एक चोरी हो गई है तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पुलिस मुख्यालय कॉल करेंगे। कहाँ पुलिस मुख्यालय कहाँ कॉल कर पाएंगे? जब तक करेंगे तब तक तो चोर भाग ही जाएगा। पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे करेंगे, बी नंबर उम्मीद है। तुरंत निवारण के लिए अदालत में जाएंगे, एकदम गलत है। कहाँ अदालत में? सोशल मीडिया तब तक करेंगे तब तक तो बहुत आगे हो जाएगा टाइम। तो बी नंबर इसका जो है आंसर सही है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर क्या करेंगे? कॉल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, हालांकि आपके नियंत्रण में आने वाला इलाका लगभग अपराध मुक्त है। आपके इलाके में अपराध अचानक बढ़ गया है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो आंसर है अपराधों से आगे बचने के लिए शांति बैठक आयोजित करेंगे। वर्तमान के साथ अतीत के अपराध दर की तुलना करेंगे। बंदूकें रखने पर मालिकों पर प्रतिबंध लगा देंगे। अपराध में वृद्धि के कारणों की पहचान करेंगे और उस पॉइंट को नोटेड करेंगे। इसका मतलब ये नंबर डी नंबर जो इसका आंसर है वो एकदम क्या है? सही है, बाकी आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी प्रदेश में अपराध दर बढ़ रही है,
यदि किसी प्रदेश में अपराध दर बढ़ रही है तो ये जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है, वहाँ रहने वाले व्यक्ति जिम्मेदार। ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर कौन सही है? पुलिस जिम्मेदार है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अपराध के अनिवार्य तत्व क्या है? मानव, एकदम, अपराध के लिए मनुष्य चाहिए ही। दुराशय, आपराधिक कृत्य यानी उपरोक्त सभी, डी नंबर इसका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपराध नियंत्रण के अंतर्गत यहाँ पर लिखा है, अपराध नियंत्रण के अंतर्गत भूमि संबंधी अपराधों को निस्तारित किया जाता है पूर्ण गुणवत्ता से, निष्पक्षता से, पूर्ण गुणवत्ता व निष्पक्षता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पूर्ण गुणवत्ता भी है, निष्पक्षता भी है, लेकिन इन दोनों का मिक्स रूप क्या है? पूर्ण गुणवत्ता और निष्पक्ष जाँच करेंगे, निष्पक्ष जाँच करेंगे, पूर्ण रूप से करेंगे, पूर्ण गुणवत्ता के साथ सही तरीके से करेंगे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से क्षति होती है, व्यक्ति को भी होती है, समाज को भी होती है, व्यक्ति समाज दोनों को होती है। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो सी नंबर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अपराध का संबंध मनुष्य के किन प्रवृत्तियों से होता है? अपराध का जो संबंध है वो मनुष्य के किन प्रवृत्तियों से होता है? तो मानवीय प्रवृत्तियों से होता है, असहज प्रवृत्तियों से होता है, भोगवादी प्रवृत्ति से होता है, सत्तामूलक प्रवृत्ति से होता है। तो आंसर है मानवीय प्रवृत्तियों से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल के वर्षों में किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है? विमान अपहरण नहीं, आतंकी घटना, ये आतंकी घटना है भैया, उपरोक्त सभी, नशीले पदार्थों की तस्करी। तो इसका जो आंसर नंबर बी है, नशीले पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अपराध नियंत्रण का सर्वोत्तम माध्यम सामुदायिक पुलिस व्यवस्था है। इस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय, संगठित अपराधियों पर कार्रवाई, नैतिक मूल्यों का निर्माण, आधुनिकता को बढ़ाना। तो लिखा अपराध पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा माध्यम सामुदायिक पुलिस व्यवस्था है। क्या? पुलिस नागरिकों के बीच क्या बैठा है? तालमेल बैठा है। क्या बैठा है? तालमेल बैठा है। ये हो गया अगला पॉइंट। अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस प्रशिक्षण द्वारा पुलिस को बनाया जाना चाहिए। कैसा? मानवीय होना चाहिए, पुलिस मनुष्य की बातों को समझे, शिष्टाचारी होना चाहिए, संवेदनशील हो। इसका मतलब जो इसका आंसर है उपरोक्त सभी यानी डी नंबर आंसर एकदम सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अपराध नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक क्या है? बेरोजगारी उन्मूलन। अगर हम बेरोजगारी कम कर देते हैं तो अपराध कम हो जाएगा, यानी कि अपराध कम होगा। लोग जो है खाली बैठे हैं, इस वजह से उनके दिमाग में कई प्रकार के जो हैं अपराध उत्पन्न हुआ करते हैं। ठीक, दूसरा है नैतिक शिक्षा का प्रचार करें, और क्या है? न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करें। न्यायिक प्रक्रिया सुधार देंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो अदालत में तुरंत उसको जो है सजा दी जाए, ऐसा प्रावधान हो। तो ये इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा? डी नंबर आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण का सही तरीका क्या है? कर्तव्य प्रायता, अपराधियों को पकड़ना, वास्तविक रूप से गश्त बढ़ाकर अपराधियों को पकड़ना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी किस तरह के अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती? तो असंज्ञेय। कौन सा? असंज्ञेय, और यहाँ पर लिखा संज्ञेय। तो यहाँ पर सुन लीजिए, संज्ञेय अपराध के लिए धारा 2 मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी, इसमें जो है बिना वारंट के गिरफ्तारी होता है, बिना वारंट के गिरफ्तारी। और असंज्ञेय में क्या है कि इसके लिए जो धारा बना हुआ है धारा 2 इसमें कहा गया है मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देगा। मजिस्ट्रेट जो है वो किसका आदेश देगा? जांच का। तो मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देगा और बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इसके लिए हमको वारंट चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? वारंट चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा अपराध है? असंज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, अगला है सीआरपीसी की किस धारा की गिरफ्तारी व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति को चिकित्सा प्राधिकार द्वारा परीक्षा की प्रावधान दिया गया? तो आंसर है धारा 54। धारा 54। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा है?
जब अन्वेषण पूरा हो जाता है तब अभियुक्ति को कहाँ भेजा जाता है? पुलिस चौकी में नहीं भेजा जाता भैया, पुलिस थाने में भी नहीं भेजा जाता, रिहा नहीं किया जाता है, उसको भेज दिया जाता है न्यायिक अभिरक्षा में। कहाँ भेज दिया जाता है? न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। ठीक है, न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अन्वेषण का प्रारंभ किससे होता है? किससे होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट से होता है। किससे होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट से, केस डायरी से होता है, घटना स्थल से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा है, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध हो, विश्वसनीय सूचना मिले, जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करे, जब कोई व्यक्ति फरार हो। तो इसका मतलब है ये तीनों सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा भाई मेरे, वो क्या होगा? सभी। इसका आंसर क्या होगा? सभी। यानी कि ये तीनों आंसर सही हैं। इसे संज्ञेय अपराध करते हैं, पुलिस वारंट के बिना ही गिरफ्तार कर सकती है। वारंट नहीं चाहिए। वारंट कब चाहिए? संज्ञेय अपराध में वारंट नहीं चाहिए, असंज्ञेय अपराध में वारंट चाहिए। ठीक, संज्ञेय अपराध खतरनाक होता है, असंज्ञेय अपराध कम खतरनाक होता है। ठीक, लेकिन पुलिस व्यवस्था का क्या कर्तव्य है? अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को सजा दिलाना, व्यक्ति को न्याय दिलाना, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समकालीन समाज में अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। समकालीन समाज में अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है आपराधिक गतिविधि रोककर, अपराधियों को पकड़कर, अपराधियों की खोजबीन करके, ये सभी आपराधिक गतिविधियों को रोककर, अपराधियों को पकड़कर, अपराधियों की खोजबीन करके। अगला है, अपराध नियंत्रण के लिए सशक्त माध्यम क्या है? पुलिस प्रशिक्षण, आपराधिक कानूनों की समीक्षा, नशा मुक्ति। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा डी नंबर, इसका मतलब है सभी। अब ध्यान से देखिएगा कि आपराधिक नियंत्रण का सबसे पुलिस प्रशिक्षण दीजिए, आपराधिक कानूनों की समीक्षा करिए, जो पुराने जो कानून हैं उनको बदल दीजिए। दूसरा है नशा मुक्ति कर दीजिए। ठीक, भारत में आधुनिक दंड व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास कब हुआ था? अंग्रेजी शासनकाल में। कौन से शासनकाल में? अंग्रेजी शासनकाल में। मुगल काल में नहीं हुआ था, सल्तनत काल में भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, पुलिस अधिकारी कितने समय के लिए ड्यूटी पर माना जाता है? तो वो हमेशा 24 घंटे के लिए माना जाता है। ठीक, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो डी नंबर होगा, यानी 24। ठीक, अगला है, रिमांड किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर है जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिस महानिरीक्षक। तो आंसर क्या हो जाएगा? मजिस्ट्रेट, बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मात्र औपचारिकता एकदम गलत। घटनास्थल की कागजी कार्रवाई नहीं करना। आगे देखिए, मामले की तह में जाकर निष्पात सत्य का पता लगाना ही इसका सी नंबर आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक दंड व्यवस्था की उत्पत्ति अंग्रेजी शासनकाल, यानी कि इसका जो आंसर है अंग्रेजी शासनकाल, ए नंबर सही है। तो हमने 30 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, देख लीजिएगा। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई क्वेश्चन छोटा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन छोटा तो नहीं है। देख लीजिए, किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, देखिए, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। इसका जो पार्ट 3 मतलब इसका नहीं, चैप्टर 3 होगा। और मानसिक अभिरुचि के तहत उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम के लिए हम तीसरा चैप्टर कल पढ़ाएंगे। उसमें जो है पहले नियम होगा, उसके बाद इस तरीके से प्रश्न श्रृंखला होगी। तो आप यहाँ टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विद अंकित मौर्य कंपटीशन क्लासेस। यहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर लें और ये PDF सभी वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक भाई, नमस्कार।